नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया स्ट्रक्चर राजस्थान से। आज बात करते हैं स्पेशल एजुकेशन फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस की। आरपीएससी द्वारा आज ही 10/7/2026 को ये सिलेबस जारी किया गया है। पेपर 1 के बारे में तो पहले से ही पता था। समस्या थी पेपर 2 की कि उसका सिलेबस हमें नहीं पता है और किस प्रकार से तैयारियों को हम आगे बढ़ाएं, उसकी बात करेंगे। तो एक बार पेपर 1 का ब्रीफली हम देख लेते हैं। जनरल स्टडीज़ का अपना जो पेपर 1 है सेम वही है। भारत के इतिहास की बात करें तो 1857 का पार्ट है, फिर 1858 से 1919 का, फिर 1919 से 1942 तक का, फिर यहाँ पर क्रांतिकारी गतिविधियाँ, फिर भारत का जो विभाजन है और आज़ादी है 1947 का जो पार्ट है वहाँ तक का आपको पढ़ना है। उसके बाद में जो समाज और धर्म सुधार से संबंधित 19वीं 20वीं के आंदोलन हैं वो आपको पढ़ने हैं। उसके बाद में प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, वी.डी. सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी, लाल बालपाल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, रासबिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस तक के। फिर उसके बाद में नेशनल मूवमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू महात्मा गांधी। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ में आपको पढ़ना है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद और बी आर अम्बेडकर। ये आपको सब टॉपिक पढ़ने हैं, तो सेम वही है। फिर राजस्थान की हिस्ट्री में वही सभ्यताओं में 4 आती हैं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराट। उसके बाद में ये जो राजवंश आते हैं उनमें स्पेशल कुछ राजाओं के नाम रखे हैं और कुछ राजवंश और मुगलों के साथ में उनके जो संबंध हैं या दिल्ली सल्तनत के साथ में संबंध हैं। तो यहाँ देखिए, दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़, रणथंभौर और जालौर के, उससे पहले गुर्जर प्रतिहार, चौहान और अजमेर और दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध। फिर मुगलों और राजस्थान में क्या, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, मानसिंह ऑफ आमेर, चंद्रसेन, राय सिंह ऑफ बीकानेर, राज सिंह ऑफ मेवाड़, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान, तो यहाँ पे 1857 की क्रांति राजस्थान के संदर्भ में, यहाँ राजनीतिक जागरूकता आ जाएगा, प्रजामंडल आंदोलन आ जाएगा, किसान और जनजातीय आंदोलन आ जाएंगे, फिर राजस्थान का एकीकरण आ जाएगा, फिर यहाँ पर ये सारा कल्चर का पार्ट है। ठीक है, ये सारा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये कल्चर का पार्ट है। राजस्थान की कला संस्कृति, मेंटल एबिलिटी में सेम वही सिलेबस है जो कि फर्स्ट ग्रेड में आता है, वही आपका मैथ्स का पूरा, ये स्टैटिस्टिक्स भी आपकी सांख्यिकी का पार्ट हो गया, माध्यमिक भूमिका वाला, माध्यमिक बहुलक वाला, और ये सेकेंडरी लेवल की मैथमेटिक्स हो गई। यहाँ पे मेंसुरेशन हो गया जिसमें आपके घन, घना, बेलन, शंकु, गोला इत्यादि होते हैं। तो इसके लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये आपके लिए, अहम रोल अदा करता है, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है। और देखिए, कोई आप यदि किताबों से तैयारी करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ कि अपनी एप्लीकेशन है एक हिस्ट्री 360, हिस्ट्री 360, उस पर अभी जो फर्स्ट ग्रेड हुई थी उसके लिए पूरा कोर्स जो बेस्ट टीचर्स हैं उनके द्वारा करवाया गया था। तो वो कोर्स आपको वैसे तो 2700 रुपये का था, अभी हमने उसको 1999 यानी 2000 रुपये का कर रखा है। उसमें भी आप एक कूपन मैं आपको बता देता हूँ इसी वीडियो के माध्यम से, लेकिन जो किताबों से पढ़ सकता है उसको किताबों से ही पढ़ाई करनी चाहिए। जून 77 बिना स्पेस के कैपिटल लेटर में ये लगा देना और आपको एक कोर्स है वो 1000 रुपये में मिल जाएगा। पेपर 1 का पूरा पार्ट है उसके अंदर। ठीक है, तो किसी को यदि इससे तैयारी करनी ही हो, कुछ पार्ट देखने हो, तो इसके माध्यम से आप देख सकते हैं। कोई फीस भी हमने ज़्यादा नहीं रखी हुई है। उसके बाद बात करें यहाँ पर इंग्लिश की, तो इंग्लिश के अंदर सेम वही चीज़ें हैं। मैं एक बार वो चुन लेता हूँ अपना, हाँ, जनरल इंग्लिश में, जनरल हिंदी में सेम वही सिलेबस है जो कि फर्स्ट ग्रेड का था। फिर करंट अफेयर्स में आपको राजस्थान, इंडिया और इंटरनेशनल तीनों का पढ़ना है। राजस्थान और सेम उसी तरीके से लिख रखा है जैसे कि अभी फर्स्ट ग्रेड में आया था, तो उसको आधार मान के आप तैयारी कर सकते हैं अभी वाले पेपर को। जनरल साइंस का बहुत बड़ा सिलेबस है, इसमें आप सेलेक्टिव पढ़ना कुछ चीज़ें, क्योंकि इसके पीछे हाथ धो के पीछे पढ़ेंगे तो भी मुश्किल से 2-3 प्रश्न ही ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे आप। और लेकिन सिलेबस इतना बड़ा है तो कुछ कुछ टॉपिक इसके अंदर करके और समय के हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं, बाकी और पार्ट मत छोड़ना। ये इंडियन पॉलिटी का पार्ट है वही चीज़ें हैं सेम जो कि फर्स्ट ग्रेड में थी अभी सामान्य शिक्षा में। कि राजस्थान का ज्योग्राफी है, मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान की ज्योग्राफी सबसे बढ़िया तरीके से आपको पढ़नी चाहिए, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है ये। इसके लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं और इसमें 10 में से 8 क्वेश्चन करना मतलब बहुत ही ज़रूरी है, और हो भी जाते हैं, इतना कठिन भी नहीं आता ये। तो इसमें 8-9 क्वेश्चन स्कोर करने की कोशिश करें, इसको अच्छे तरीके से तैयार करें। फिर उसके बाद में आता है आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी का और मैनेजमेंट का पार्ट। तो यहाँ पे देखिए, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट और एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान। और उसके बाद में ये राइट टू चिल्ड्रन फ्री और कंपलसरी एजुकेशन वाला 2009 वाला आपका अधिनियम आ जाएगा। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी ये हमारे ऐप पे लकी आहूजा मैडम ने द्वारा करवाया गया है, जो कि आपको जानते हैं कि हिंदी ग्रंथ अकादमी से भी उनकी किताब आती है, ज्ञान सरोवर से भी उनकी किताब आती है। और एजुकेशनल मैनेजमेंट है वो मुकेश ढाकर जी लेक्चरर हैं, उनके द्वारा करवाया गया। तो बहुत शॉर्ट में और बहुत अच्छे तरीके से करवाया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं और किताब से आपको समझ आता है तो फिर सिलेबस की जरूरत नहीं होती। ये एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान में SCRT, BSER, IASC, डाइट, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, और ये SIQE आ जाएगा। और फिर उसके बाद में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये देखो पूरा ये पूरा RTA वाला आपका आ जाएगा।
2009 और 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये तो आपका पेपर 1 का पार्ट हो गया। इसमें 75 क्वेश्चन आते हैं, ये तो आप सब जानते हैं। 75 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 150 नंबर का आपका अंक का ये पूरा पेपर हो गया। ठीक है, इसमें क्वालिफाइंग वाला आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, अच्छे तरीके से इसको पढ़ के जाना। अब बात करते हैं सेकंड पेपर की। ये तो हो गया अपना सेकंड पेपर। ये देखिए, इसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। इसका ये पार्ट ये हो गया और 2 पार्ट आपका स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड हो गया। तो ए पार्ट के अंदर आपको 12th लेवल तक के 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो यहाँ पे मैं उनको बता देता हूँ आपको। सबसे पहले इंग्लिश, तो ये आपने पेपर 1 में पढ़ा है, मोस्टली वही है। कोई एक आध टॉपिक इधर उधर है तो आप समझ जाएंगे, लेकिन ऑलमोस्ट वही है जो आपने पेपर 1 में पढ़ा है। तो पेपर 1 की अंग्रेजी की आप अच्छी तैयारी करेंगे तो यहाँ पर भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो अपनी एप्लीकेशन के ऊपर रवि आचार्य सर ने पढ़ाया हुआ है पेपर 1 के लिए, वो बस इसमें क्या है कि अनसीन पैसेज वगैरह का पार्ट है वो तो आपका हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई अभ्यास वगैरह से कुछ नहीं हो पाता। बाकी आपके ये जो पार्ट है, और आप किसी का कोर्स नहीं लेना चाहते, ये भी जरूरी नहीं होता कि आप किसी एप्लीकेशन पे जाके किसी संस्था से कोर्स लें। ये जो ग्रामर के टॉपिक होते हैं, ये बहुत सारे टीचर्स ने यूट्यूब पे भी पढ़ाए हुए होते हैं, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग करना आपको इंग्लिश और हिंदी का पार्ट, क्योंकि आपका ये पेपर 1 में भी आएगा और पेपर 2 में आएगा। इसी प्रकार से इतिहास का भी कुछ पार्ट है, जो कि जैसे राजस्थान हिस्ट्री का पार्ट है, वो पेपर 1 में भी है, पेपर 2 में भी है। उसको भी आपको खूब स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि गेम चेंजिंग साबित होगा। जो दोनों पार्ट में जो सिलेबस में आपका अब सिलेबस है का पार्ट है, वो पेपर 1 और 2 का सेम पार्ट है, तो दोनों तरफ आपको फायदा देगा। तो उसको खूब आपको कंठस्थ करना है। हिस्ट्री में देखो, इंडियन हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता की दे रखी है सबसे पहले। हड़प्पा सभ्यता के बारे में, उसकी साइट्स, उसकी विशेषताएं, उसका उदय कैसे हुआ, विस्तार किस प्रकार से था। फिर उसके बाद में है जैन और बौद्ध धर्म का रिलीजियस मूवमेंट में। फिर उसके बाद में डेवलपमेंट इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, लिटरेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन मौर्य एंड गुप्ता पीरियड एम्पायर। मौर्य काल में और गुप्त काल में आपको कला और वास्तुकला, साहित्य, विज्ञान और तकनीकी के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद में है मुगल एम्पायर, फाउंडेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ मुगल एम्पायर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो मुगल साम्राज्य के का जो राजनीतिक विस्तार है, उनके राजाओं के बारे में तो पढ़ना ही है, उसके अलावा उनकी आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ना है। मुगल साम्राज्य की, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो वास्तुकला हो, है ना, उन सब के बारे में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद में है ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेसी। यहाँ पर भारत में जो अंग्रेजों का शासन है, उसका जो किस प्रकार से उन्होंने पकड़ मजबूत की, उसके बाद आपको पूरा पढ़ना है पार्ट। ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, ये कांग्रेस की स्थापना से लेके, और या यूँ मान लें 1857 की क्रांति के बाद से आपको पढ़ना ही, क्योंकि पेपर 1 में भी 1857 की क्रांति दे रखी है, उसके बाद में नेशनलिज्म का पार्ट आ ही जाता है, तो उससे आप 1857 से आगे का पूरा पढ़ने का प्रयास करें। फिर उसके बाद में भारत की आज़ादी का आंदोलन आ जाएगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आ जाएगा, ये आपका ये गांधी जी वाले हैं तीनों, असहयोग आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, और ये क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन। फिर उसके बाद में रेवोल्यूशनरी एंड देयर एक्टिविटीज़, यानी जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं और क्रांतिकारियों के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये वाला जो पार्ट है, मॉडर्न वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा आपका पेपर 1 के अंदर भी है और पेपर 2 के अंदर भी है, तो बहुत इसको स्ट्रॉन्ग बनाएं। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। तो यहाँ पे देखो, ये जो मेरी इतिहास विषय के लिए किताब आती है, उसमें से भी आप कम से कम मॉडर्न का पार्ट है वो अच्छे तरीके से देख लेना, क्योंकि या फिर कोई और किताब आपके पास हो, क्योंकि इसमें से फिर क्या है कि कठिन क्वेश्चन हो तो भी हो जाएगा। हालांकि लेवल तो 12th तक का दे रखा है, लेकिन पेपर 1 में आप देखते हो किस प्रकार के क्वेश्चन आरपीएससी पूछते हैं, तो जो दोनों में है तो उसको तो खूब आप हाथ धो के पीछे पड़ जाना अच्छे तरीके से। फिर ये राजस्थान का इतिहास है, मेजर डायनेस्टीज ऑफ राजस्थान, और उसके रूलर्स हैं 1000 से 1800 तक का, ये पूरा ही दे दिया आपका मेडिएवल वाला। फिर पॉलिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ राजपूत रूलर्स अगेंस्ट मुस्लिम पावर, तो ये सेम आपका वही है जो पेपर 1 वाला है, कि जो दिल्ली सल्तनत है और मुगल काल के दौरान किस प्रकार का प्रतिरोध राजस्थान के राजाओं ने किया है। तो ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में हो गया आपका। फिर यहाँ पे आपका रतन सिंह का हमीर, कानड़देव, मालदेव, चंद्रसेन और राणा प्रताप, ये इसी से रिलेटेड है सारे, मुस्लिम पावर के अगेंस्ट जो इन्होंने किया। फिर उसके बाद में भक्ति मूवमेंट एंड सूफीज्म इन मिडिएवल राजस्थान, ये आपकी पूरा आपका सूफीवाद और भक्ति आ गया। फिर आप स्पेशल रेफरेंस मीरा, दादू, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, आपको विशेष ध्यान इस पर रखना है, बाकी थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। फिर संतों में देखो, स्पेशल एम्फेसिस टू बी पेड टू टीचिंग्स ऑफ रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, मलिनाथ, धन्ना, पीपा, हरिदास, रैदास, जसनाथ एंड अदर सेक्ट्स। तो संतों के बारे में आपको विशेष ध्यान इन संतों पे रखना है। जो इस प्रकार के में आपको भ्रमित नहीं होना चाहिए, सेलेक्टिव जो आपको दिए रखे हैं उसी पर ध्यान देना चाहिए, बाकी छोड़ देना। फोक गुड्स एंड गॉडेस, ये आपके लोक देवता और देवियाँ, ये आपके आ जाएंगे सारे। फोक कल्चर में आपके मेले और आपके ये त्यौहार आ जाएंगे। डिफरेंट स्कूल्स ऑफ पेंटिंग,
यहाँ पर आपको चित्रकला वाला आ जाएगा पूरा, ये फोक सॉन्ग्स यानी आपके गीत आ जाएंगे, डांस आ जाएंगे, म्यूजिक आ जाएगा, इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे, सारे वाद्य यंत्र आ जाएंगे। तो इसके लिए तो हमारी अभी आपके पास कोई किताब है तो कभी चेंज मत करना, क्योंकि लगभग किताबें एक जैसी ही होती हैं। और बाकी राजस्थान की कला संस्कृति की हमारी एक किताब आई है, आपको नहीं लेनी है तो आप उसमें देख सकते हैं। ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन से मेरी किताब आती है, उसमें आप देख सकते हैं राजस्थान की कला संस्कृति। यदि आपको देखनी है, आपके पास किताब है तो बिल्कुल चेंज मत करना, क्योंकि मोस्टली चीज़ें वही होती हैं। ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स हो गया, आपका परिधान हो गए, आपके आभूषण हो गए, और हस्तकला हो गई, और ये आपकी बोलियाँ, मेन डायलेक्ट्स हैं यानी बोलियाँ, विभिन्न प्रकार की राजस्थान की जो बोलियाँ हैं। फिर उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है, इसमें आपका फेडरलिज्म आ गया, संघवाद आ गया, पार्टी सिस्टम आ गया, रीजनल एस्पिरेशन आ गया, क्षेत्रीय वाला, और इलेक्शंस और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स यानी चुनाव और चुनाव सुधार है उससे संबंधित सारा आ गया है। फिर उसके बाद में स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेशन ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान से संबंधित में क्या आ गया, राज्यपाल आ गया, चीफ मिनिस्टर आ गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रियों का जो मंत्रिमंडल है वो आ गया, राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली एंड कमिटीज़, राजस्थान की जो विधानसभा है और उसके संबंधित जो समितियां हैं उसके संबंध में सारा। स्टेट जुडिशरी ऑफ राजस्थान, इसमें आपका राजस्थान का हाई कोर्ट आ गया, उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आ गए, राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी आ गया, और राजस्थान स्टेट जुडिशियल एकेडमी आ गया। उसके बाद में है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन राजस्थान, तो पंचायती राज आ गया, और अर्बन लोकल बॉडीज यानी कि नगर पालिका, नगर निगम इत्यादि। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज इन राजस्थान, तो इसमें आपका RPSC आ गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन आ गया, स्टेट फाइनेंस कमीशन आ गया यानी वित्त वाला, राजस्थान स्टेट कमीशन फॉर वुमेन आ गया, महिला आयोग आ गया, राजस्थान स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स यानी बाल अधिकार के लिए ये आ गया, और लोकायुक्त, ये आपको पढ़ने हैं। फिर उसके बाद में पार्ट है आपका सोशियोलॉजी का, समाजशास्त्र का, इसमें आपको जनसंख्या वृद्धि से संबंधित सारी चीज़ें पढ़नी है, भारत की जनगणना नीति के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद में सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल पढ़नी है। फिर उसके बाद में चाइल्ड लेबर यानी बाल मजदूरी से संबंधित जो है, उसके बाद में डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा से संबंधित सारे उसके जो कानून हैं और हैं, जैसे दहेज वाले दे रखा है ना, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में दे रखा है, और दहेज रोकने के लिए किस प्रकार के प्रोविजंस हैं, वो सारी चीज़ें आपके हैं। फिर म्यूजिक में टर्मिनोलॉजी दे रखी है, नाद, श्रुति, स्वर, सप्तक, है ना, इस प्रकार के, ये ताल, लय, मात्रा, अलंकार, तो बेसिक आपको ये म्यूजिक का सारा, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सितार, तानपुरा, तबला, पखावज, क्लासिफिकेशन एंड स्टडी ऑफ फोक इंस्ट्रूमेंट ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान के जो वाद्य यंत्र हैं उनका क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकरण भी आपको देखना है। मेन इंस्टीट्यूशन पैटर्न, तो ये आपको देखो जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उनको ये देखो, पहला वाला जो है ना और थोड़ा सा दूसरे वाला, इसमें ज़्यादा दिक्कत आएगी, बाद वाले में इतनी ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, क्योंकि देखो मेन इंस्टीट्यूशंस हैं इस प्रकार के, तो आप इतिहास, कला, संस्कृति में चीज़ें पढ़ते हैं तो इस प्रकार की चीज़ें पढ़ लेंगे, और उनको जो पैटर्न्स हैं यानी अलग अलग घरानों को जो संरक्षण दे दिया जाता था उसके संबंध में। फिर उसके बाद में जो म्यूजिशियंस को अवार्ड मिलता था, आपने जैसे राजस्थान के लोक संगीत और उसके बारे में पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं किसको क्या पद्मश्री मिला है, क्या कौन सा अवार्ड मिला है, तो सारी चीज़ें ये आपको राजस्थान फोक म्यूजिक से संबंधित पढ़नी है। फिर उसके बाद में सेंट म्यूजिशियंस ऑफ राजस्थान, जैसे मीराबाई हो गए, दादू दयाल हो गए, पीपाजी, जाम्बोजी और मावजी, तो ये चीज़ें आप पढ़ लोगे। ट्रेडिशनल म्यूजिक कम्युनिटी में लंगा, मांगणियार, भोपा, दमामी, कालबेलिया, तो इन समुदायों के जो प्रमुख संगीतकार हुए हैं और उनको जो भी अवार्ड हुए हैं, उनकी जो भी गतिविधियां हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। जयपुर घराना में कथक डांस और ख्याल के बारे में पढ़ना है। तो इसमें से ज़्यादातर चीज़ें आप राजस्थान के अंदर पढ़ते हैं, राजस्थान कला संस्कृति में। तो राजस्थान की कला संस्कृति अच्छे तरीके से पढ़ना है, इसलिए मैं अपनी बुक के बारे में कह रहा था, क्योंकि लेटेस्ट आई है, अच्छी आई है, इसलिए मैंने आपको वो बताया, नहीं तो मैं बताता ही नहीं, क्योंकि किताबें, इसका जो पार्ट है वो पेपर 1 में भी है और पेपर 2 में भी है। जो पार्ट पेपर 1 और 2 में है उसके लिए आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। फिर उसके बाद में पार्ट बी आपका पूरा स्पेशल एजुकेशन का आ जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको एजेंसीज कौन कौन सी, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया RCI, फिर इसके बाद में नेशनल इंस्टीट्यूट्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज DEPWD, फिर इसके बाद में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT पढ़ना है। फिर आपको एलिम्को के बारे में पढ़ना है, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद में नेशनल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, यहाँ पे आपको NEP 2020 का चैप्टर नंबर 6 पढ़ना है। फिर आपको समग्र शिक्षा में चैप्टर नंबर 9 पढ़ना है 2022 वाले का। फिर उसके बाद में आपको NCFSE यानी जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ स्कूल एजुकेशन, पाठ्यक्रम निर्धारण के लिए, उसका पार्ट B4 इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा के बारे में आपको पूरी जानकारी लेनी है। फिर इसके बाद में असिस्टेंट टू डिसेबल्ड पर्सन्स फॉर परचेज फिटिंग ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेज ADIP स्कीम्स के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें आपको डिसेबल्ड पर्सन्स हैं उनके लिए जो सहायक उपकरण वगैरह हैं, अप्लायंसेज हैं उनके, उसके बारे में, उससे संबंधित जो स्कीम है वो पढ़नी है। यूनिक डिसेबिलिटी ID प्रोजेक्ट और स्कॉलरशिप के बारे में पढ़ना है। यानी स्पेशल एजुकेशन से संबंधित जो भी सारी चीज़ें हैं वो इसके अंदर शामिल हो जाएंगी। मेजर एक्ट्स एंड लेजिस्लेशन, द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, द राइट्स
ऑफ पर्सन एंड डिसेबिलिटीज़ RPWD एक्ट 2016, ये आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद में पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, यूज ऑफ कंप्यूटर, और ये आपका पेडागोजी और ICT का पूरा पार्ट हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पर देखो यूनिवर्सल डिज़ाइन UDL आ गया, TLM आ गया, आपका IEP आ गया, इसमें बहुत सारी चीज़ें तो फर्स्ट ग्रेड वाले में होती हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा ICT का और ये पार्ट हो गया पेडागोजी का। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल पेपर्स में आता है, सिर्फ उसी प्रकार से। फिर उसके बाद में एजुकेशन फॉर स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स विद वेरियस काइंड्स ऑफ डिसेबिलिटीज़, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रंस विद डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ एज स्पेसिफाइड इन द RPWD एक्ट 1916, ये 2016, ये आपकी थोड़ा सा अलग है, जो आपके नॉर्मल सामान्य शिक्षा में होता है ना उससे अलग है। और एजुकेशनल प्रोविजन फॉर टीचिंग एंड एवल्यूशन एडोप्टेड बाय राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, RBSE द्वारा जो एडोप्ट किया गया है, ये जो नए प्रावधान किए गए हैं टीचिंग में, उससे संबंधित। तो हो सकता है स्पेशल शिक्षा के बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं हो, लेकिन फिर भी जो भी दे रखा है इसके संबंधित कोई किताबें आपको, क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं हूँ ना, मैं ये बता सकता हूँ कि इसकी कौन सी किताब अच्छी आती है, क्योंकि उसी सब्जेक्ट के बारे में बात करनी जो आपको जानते हैं। तो 3 घंटे का आपका पेपर हो जाएगा, उसके अंदर आपके 75 क्वेश्चन हैं, वो पार्ट 1 हो जाएंगे, 75 क्वेश्चन पार्ट 2 के हो जाएंगे, यानी टोटल आपके 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, पार्ट A नॉलेज ऑफ सीनियर सेकेंडरी लेवल्स ऑफ सब्जेक्ट, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और म्यूजिक का हो जाएगा आपका। फिर पार्ट 2 में आपका स्पेशल एजुकेशन का पूरा ये सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, तो जो पार्ट पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर सब्जेक्ट मैच कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से आपको करना है। पेपर 1 में साइंस का कुछ पार्ट छोड़ सकते हैं क्योंकि वो बहुत टफ पड़ता है, और कुछ पार्ट हैं वो याद नहीं हो पाते, बाकी आपको छोड़ना नहीं है। मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है उसके अंदर, इंग्लिश और हिंदी तो बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप ही होगी क्योंकि उसमें आती हैं। हिस्ट्री का पार्ट है वो पेपर 1 और पेपर 2 में काफ़ी मैच करता है, जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का काफ़ी पार्ट मैच करता है, राजस्थान की हिस्ट्री, कला संस्कृति का काफ़ी पार्ट मैच करता है, आर्ट एंड कल्चर का। तो वो आपको बहुत बेस्ट तरीके से तैयारी करनी होगी, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन में इस प्रकार के मौके बार बार आपको नहीं मिलेंगे। आप सोचते हैं कि बार बार ऐसी वैकेंसीज आती रहेंगी और हम तैयारी करते रहेंगे, इसको अपना फाइनल चांस मानते हुए तैयारी कीजिए, ताकि भविष्य में 2-4 साल आपको इंतजार नहीं करना पड़े नई वैकेंसी के लिए। तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पेपर 1 के बारे में फिर से बता देता हूं, हिस्ट्री 360 अपनी ऐप है। अब देखिए स्पेशल मैं आपको ये कहूँ कि झूठ बोल के कि स्पेशल शिक्षा का कोई बैच चल रहा है, नहीं चल रहा है हमारे यहाँ पे। हालांकि पेपर 1 अभी आप हमारा पीछे मई में जो एग्जाम हुआ उसके लिए तैयार किया हुआ पूरा। हिस्ट्री वाला जो पार्ट है उसके अंदर थोड़े से कुछ वीडियो बचे हुए हैं, वो आपके अगले महीने कंप्लीट करवा देंगे। तो हिस्ट्री 360 ऐप एप्लीकेशन पे आप नहीं, आप कोई और थोड़े ज़्यादा पैसे अफोर्ड कर सकते हैं, या और किसी संस्थान से आप जुड़ना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। किताबें यदि पढ़ना चाहते हैं तो उससे बेस्ट कभी कुछ नहीं होता है। तो बेस्ट विशेष आपको, अच्छे से तैयारी कीजिए। धन्यवाद।